दोस्तों अब से कुछ दिनों पहले ही इंडियन गवर्नमेंट एक लाइसेंस रूल की बात करती है, यानी कि भारत में जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी चाइना, वियतनाम या फिर यूनाइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट स्पेशली लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर्स एंड टैबलेट्स इंपोर्ट कराती हैं, उन्हें एक स्पेशल लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, तभी वो इंपोर्ट्स करा पाएंगे और ये लाइसेंस इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। और इस बात से चाइनीज और अमेरिकन कंपनीज के सीने में दर्द शुरू हुआ था कि अब भारत ने एक और फैसला लिया है जिसके बाद शायद चाइना को हार्ट अटैक भी आ सकता है और भारत के सिर्फ एक डिसीजन की वजह से चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस कर सकता है। तो ये छोटे से वीडियो में इस पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों बड़ी खबर ये है कि भारत सरकार ने 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है भारत में चाइना से इंपोर्ट होने वाले स्टील पर। बिकॉज रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले साल के डेटा को एनालाइज किया और पता चला कि भारत के अंदर चाइना से स्टील इंपोर्ट की जाती थी उसके अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ देखी गई है। लास्ट ईयर अप्रैल से लेकर के जुलाई के बीच में भारत ने जितना भी स्टील चाइना से इंपोर्ट किया था उसके कंपैरिजन में इस साल 62% ज्यादा भारत ने चाइना से स्टील इंपोर्ट किया है। कहने को तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत का चाइना से इंपोर्ट लगातार बढ़ते चले जा रहा है। इसके पीछे एक बड़ी रीजन की बात की जाए तो भारत के अंदर जो भी स्टील प्रोड्यूसर्स हैं वो जिस कॉस्ट में रॉ स्टील प्रोवाइड करते हैं उससे लगभग कुछ % कम कॉस्ट में चाइना फिनिश्ड स्टील भारत के अंदर एक्सपोर्ट कर देता है। और ऐसा इसलिए कि चाइना में बड़ी स्टील की मात्रा होने के साथ साथ चाइना का कब्जा दुनिया के बड़े बड़े देशों में जहां पर बड़े पैमाने पर स्टील प्रोड्यूस किया जाता है। और चाइना काफी लंबे समय से भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टील इंपोर्टर कंट्री था। सबसे पहले नंबर पर भारत साउथ कोरिया को ही कंसीडर करता था क्योंकि साउथ कोरिया से भारत काफी ज्यादा स्टील इंपोर्ट करा रहा था। लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड्स भी टूट गए हैं। 0.6 मिलियन मैट्रिक टन की बिक्री के साथ चीन साउथ कोरिया को पीछे करते हुए भारत का नंबर 1 स्टील इंपोर्टर कंट्री बन चुका है। और ऐसा नहीं है कि एक ही साल के अंदर स्टील के इंपोर्ट्स में इतना ज्यादा उछाल देखा गया है। साल 2020 में अगर डेटा निकाला जाए तो करीब 23% की बढ़ोतरी देखी गई थी जो करीब 2 मिलियन मैट्रिक टन था और इस साल ये 62% पहुंच चुकी है। जहां भारत चाइना से सबसे ज्यादा कोल्ड रोल्ड कॉइल्स एंड शीट्स इंपोर्ट कराता है जिनके मल्टीपल इक्विपमेंट्स एंड प्रोडक्ट भारत के अंदर तैयार किए जाते हैं। और यदि बात की जाए भारत की पोजीशन के बारे में तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के मुताबिक भारत वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है। भारत की 2021 दिसंबर में जो कैपेसिटी थी वो 118.20 मिलियन टन थी। हर साल भारत के स्टील प्रोडक्शन में 17.9% की ग्रोथ रेट हो रही है, लेकिन अभी भी भारत बड़े स्केल पर चाइना से स्टील इंपोर्ट कराता है। और रिसर्च करते हुए हमने पाया कि इस भारत के इंपोर्ट चाइना से काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। यदि आप स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है चार्ट के हिसाब से देखें तो साल 2020, 21 और 22 में तो ये डेटा $100 बिलियन के पार पहुंच चुका है, जिसमें भारत चाइना से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, उसके अलावा मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, ऑर्गेनिक केमिकल, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स और उसके बाद स्टील एंड आयरन इंपोर्ट करता है जिसकी वैल्यू करीब $2 बिलियन के आसपास है। तो इन्हीं चीजों को रोकने के लिए भारत ने चाइना के ऊपर इस एंटी डंपिंग ड्यूटी को इम्पोज किया है जो करीब $613 पर टन के आसपास है। बाकी इंडियन गवर्नमेंट का डिसीजन सही है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर जरूर कीजिएगा। भारत कैसा ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।